हाँ जी बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव परचेज्ड द एनसीईआरटी। हाँ जी, लीनियर इनइक्वालिटी। तो मैक्सवेल ने कहा था मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मेनी थिंग्स इन मेनी डिफरेंट वेज, है ना। आपने उम्मीद करता हूँ वैसे मैथ्स के स्टूडेंट को ना हमेशा थ्योरेटिकली भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। ये लाइनें किसी इशू कर दी है भाई, गलत बात। तो थ्योरेटिकली भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना क्वेश्चन वाइज भी। इससे मैं आपसे अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी जाती है, बनाई जाती है, आप जरूर उसे पढ़ेंगे। वेरी बैड, वेरी बैड। क्या नहीं, बस तो वापस ये छोटे बच्चों वाली हरकतें मत करो। लाइन पे दी और खुश हो रहे हैं, पेन खराब कर दिया, देखो हमने टीचर को परेशान कर दिया। हाँ जी, रिकॉर्डिंग। हाँ जी बेटा, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। लीनियर इनइक्वालिटी मैं आपसे कह रहा था कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लो, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाएंगे ना अपेयर होने के लिए, तो किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में आप जब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो कोई भी मतलब जिसे कहते हैं कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो वो सबसे पहले कहता है कि अच्छा इससे रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो कहेगा एनसीईआरटी की बुक खरीद लो पहले। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो उसके बाद तो वो कहेगा पहले एनसीईआरटी की बुक खरीद लो, 7th 8th 9th 10th। एनसीईआरटी के बुक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ होता है वो बेसिक या फंडामेंटल होता है, और वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उसको हम जितना अच्छी तरह से हम उसको कर सकेंगे, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की भी पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए। ये सुना, अनम्यूट योरसेल्फ। छोटा तो हाँ, आई डोंट नो व्हाई ही इज रेसिंग। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। ये एक आपकी एनसीईआरटी की उसके हमने वर्ड प्रॉब्लम छोड़े हुए हैं, आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज खत्म करूंगा, कल टेस्ट होगा आपका इस चैप्टर का। चलिए एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं, सीधा थ्योरी छोड़ते हुए। इसने कहा था कि सॉल्व कीजिए फॉर अ नेचुरल नंबर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, फॉर अ इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, और ये वो ये सारा का सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमसे आराम से 20th क्वेश्चन तक हो जाने चाहिए थे, इंक्लूडिंग ऑन द ग्राफ, नंबर लाइन एंड ऑल। हमें याद रखना था कि नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, 21 से लेकर के 26 क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम थी, हमें उसकी बात करनी है। नाउ if we will, I will talk about the inequalities representation of two variables in में। तो कार्टेशियन प्लेन में इनइक्वालिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने ग्राफ करना सीखा था। हमने कुछ क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही लिए थे। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 में सारे क्वेश्चन जो है वो वन वन लाइन के थे, केवल एक एक लाइन में रिप्रेजेंट करनी थी। और इसमें कुछ एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी भी थी और कुछ जो है वो फ्लेक्सिबल इनइक्वालिटीज भी थी, है ना। फिर हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना सीखा, जैसे प्रेफरेंस एग्जाम्पल में आपने एक दिया हुआ है कि जो कॉमन एरिया है, जो चारों लाइन इनइक्वालिटीज हैं उनका जो कॉमन एरिया है उसको कैसे हम शेड करते हैं या कैसे फिजिबल रीजन निकालते हैं, इस रीजन को निकालना हमने सीखा था। इसके भी कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की लाइन की तरह ही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि शेड या रीजन जो है वो किस तरफ होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड या राइट टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एन इनइक्वालिटी। फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, ये मिसलेनियस शायद हमारे लिए नया वर्ड हो। हमें जूनियर क्लासेस में यानी 10th तक जो क्वेश्चन या एक्सरसाइज में थी उसमें लिखा होता था ऑप्शनल एक्सरसाइज, और एक एस्टेरिस्क साइन लिखा हुआ होता था नीचे, लिखा हुआ होता था नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वो भी धोखा था। हमें मालूम है कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपने तो इस बार दिया है, आपकी इस बार तो नहीं हुआ था, वरना हमेशा होता था कि जिसके ऊपर लिखा था एस्टेरिस्क साइन लगा के नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। और अब क्योंकि आपने मैथ बाय चॉइस दिया है,
तो याद रखिएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज हर चैप्टर की बहुत जरूरी है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, और इसलिए ये जरूर करनी है अपने को, ठीक है। हमने डबल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन देख रहे हैं हम स्क्रीन पे, हमने ये सारे किए हुए हैं। हमने इससे आगे एब्सोल्यूट के साइन की भी डिस्कशन कर लिया था। हमने डिनोमिनेटर में जो लीनियर कॉम्बिनेशन या एक्सप्रेशन दी होती है उसकी भी बात कर ली थी, है ना। चलिए 11th एंड ऑनवर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी हैं मेरे ख्याल से, बस ये 4 ही। तो इन क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए, वो कहता है अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius and Fahrenheit conversion formula is this? साइंस के स्टूडेंट्स को तो याद होगा ये, है ना। चलिए कन्वर्जन फॉर्मूला दे दिया आप करने को, और ये कहा कि फ़ारेनहाइट में अगर ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर अपने को रखना हो तो बताएं सेल्सियस में इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल या क्वेश्चन, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, the formula is Fahrenheit is equal to 9/5T plus 32, and it should be kept between 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit. Isn't it simple? बहुत सिंपल बात है ना। हमने इज इक्वल्स टू का ये फॉर्मूला करा हुआ है 9th क्लास में ही, यहाँ पे इनइक्वालिटी है बस। चलिए तो लिखें 68 डिग्री से ज्यादा यानी 9/5T plus 32 or should be less than 77 degree. Now here we should not get confused between these signs. क्या इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखूं या केवल ग्रेटर और लेसर के साइन ही लगाऊं, इसका क्लियर वर्ड विजन हमारे पास होना चाहिए। हम देखिए बेटा सिंपल सी बात कह रहा है, वो कह रहा है 60 बिटवीन 68 एंड 77, बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिटवीन कह रहा है, जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो एक्सक्लूडिंग 68 एंड एक्सक्लूडिंग 77, एक्सक्लूडिंग 68 और एक्सक्लूडिंग 77, हमारा मतलब यही हुआ ना, राइट। चलिए तो सबसे पहले इनइक्वालिटी सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को बनाना चाहिए था, इक्वेशन को बोलना चाहिए मुझे, इन इक्वेशन को बनाना चाहिए था और इसे सॉल्व करना है। 32 माइनस करें दोनों तरफ, पूरी इक्वेशन में से 32 इन इक्वेशन में से 32 माइनस करते हैं, तो 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 is less than 9/5 is less than, ये हो जाएगा आपके पास में 45। चेक कीजिए आपके पास शायद यही आना चाहिए था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। यहाँ यूं कह लीजिए, मैं सबसे पहले 9 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। 9 से डिवाइड किया हो जाएगा 4 लेस देन 3/5 लेस देन 9, 5 और 45। अब पूरी इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो 20 और एक और 25 के साथ, तो इट शुड बी केप्ट बिटवीन 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। Isn't it simple? फॉर्मूला भी हमें दिया हुआ है, इनइक्वालिटी भी हमें मालूम है अच्छी तरह से, और कहीं ना तो प्लस से सॉरी नेगेटिव से डिवाइड किया है, ना नेगेटिव से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने पास सिंपल सी एक इनइक्वालिटी थी, ध्यान रखिएगा लेस देन और इक्वल टू या केवल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या केवल ग्रेटर देन का साइन कैसा लगना है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसने बिटवीन वर्ड यूज किया है, दैट मींस एक्सक्लूडिंग 68 एक्सक्लूडिंग 77, सो आवर आंसर इज आल्सो बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ना 20 डिग्री होना चाहिए ना 25 डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री से ज्यादा 25 डिग्री से कम, बिटवीन 20 to 25, है ना। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में उसने अपने से पूछा कि व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द दिस व्हाटएवर इट इज लिक्विड और समथिंग लाइक दैट, है ना।
it should be kept between 30 degree Celsius, 30 degree Celsius to 35 degree Celsius. तो फ़ारेनहाइट में बताएं टेम्परेचर क्या होगा? 30 degree Celsius between 30 degree Celsius to 35 degree Celsius में फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की रेंज क्या होगी? चेक कीजिए जरा. अगेन द क्वेश्चन इज नॉट दिस, 11th क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा. क्या हम इसमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बता सकते हैं जब सेल्सियस दिया हुआ हो अपने को? तो 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस ये एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले तो हम इसको सेल्सियस में बदलते हैं. सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा? फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 5 इंटू 9 इज इक्वल टू C. क्या मैंने ट्रांसलेशन सही करी है? फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5 अपॉन 9, सॉरी, इंटू 5 अपॉन 9 इज द डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला. Right? Now he says between 30 degree to 35 degree. Easy है ना? क्या करेंगे? ये लिखा 30 is less than f minus 32 into 5 upon 9 should be less than 35 degree. मुझे आंसर चाहिए भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात कर रही है. हाँ देखना बढ़िया. इनइक्वालिटी को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 s माइनस 32 अपॉन 9 और ये हो जाएगा 7 सबसे पहले तो. ठीक है, फिर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे पूरी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को. मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी. 54 s माइनस 32 7 9 63. -32 को हटाना है, +32 करना पड़ेगा इनइक्वालिटी में. +32 कीजिए, हो जाएगा 96 फ़ारेनहाइट और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में क्या किया मैंने, गलत किया ना, 6 9 54, सॉरी 54, मेरी मिस्टेक थी भाई. तो ये हो जाएगा 86 और यहाँ पे आ जाएगा 95. बिल्कुल सही बताया है बिल्कुल ने कि 86 से लेकर के 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बिटवीन. बहुत इजी सी बात है, चेक कीजिए. हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, बिटवीन वर्ड का ध्यान रखना चाहिए था हमें कि क्या होता है ना. ये 11th क्वेश्चन था. और 12th क्वेश्चन देखें जरा, एनसीईआरटी में जरा 12th क्वेश्चन देखते हैं. आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सी चीज है. इनइक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं हमें मालूम है, बस वर्ड में जो प्रॉब्लम दी हुई है उसकी इक्वेशन बनानी है, ये ध्यान रखिएगा. हाँ जी, जब गो टू दिस क्वेश्चन वंस अगेन, वंस आराम से पढ़िए इसे, क्या कहना चाह रहा है वो उसको समझिए और उसको कन्वर्ट कीजिए. जैसे कि अपन जूनियर क्लासेस में करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को एक्सप्रेशन में बदलना, इक्वेशन बनाना होता है ना. He says a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. ठीक है, मुझे जो समझना है वो ये कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, उसमें हमें थोड़ा सा डाइल्यूट करना है उसको, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम करना है और उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम नया सॉल्यूशन उसमें ऐड कर रहे हैं जिसमें 2% बोरिक एसिड होता है. ठीक है, द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो अब मिक्सचर बनेगा हमारा वो शुड बी 4% लेस देन और 6% मोर देन, शुड हैव मींस 4% लेस बट 6% बोरिक एसिड. दैट मींस 4% से 6% के बीच में उसमें रिजल्टिंग मिक्सचर में बोरिक एसिड होना चाहिए. अच्छा ठीक है, ऑफ कोर्स 8% बोरिक एसिड वाले किसी
सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट करने के लिए उसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड कर दिया, बात समझ में आती है। उसकी वजह से उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। फिर उसने कहा कि जो नया रिजल्टिंग वो है मिक्सचर है वो 4% लेस, यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन should have more than 4% but less than 6%, ठीक है। जो नया सॉल्यूशन है उसमें 4% से ज्यादा लेकिन 6% से कम जो है वो बोरिक एसिड होनी चाहिए। If we have 640 liters of 8% solution, अब बोला वो कि जो उसके पास 8% सॉल्यूशन वाला बोरिक एसिड था वो हमारे पास में अगर 640 लीटर है तो बताएं कितना सॉल्यूशन जिसमें 2% सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का ऐड करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं जरा समझने की वो क्या कह रहा है, क्या चाहता है वो हमसे। वो कह रहा है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा समझना पड़ेगा। 8% ऑफ बोरिक एसिड तो 640 लीटर्स में है। एक सॉल्यूशन है कितना 640 लीटर, उसमें 8% तो बोरिक एसिड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें हम कुछ और बोरिक सॉल्यूशन मिलाते हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन में जो बोरिक एसिड है वो केवल 2% है। उसमें हम एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा लिक्विड और मिलाते हैं जिसमें केवल 2% बोरिक एसिड है, तो 2% ऑफ एक्स इसमें और ऐड कर देते हैं। तो नया मिक्सचर जो है वो ये होगा हमारे पास में, जिसमें 8% तो 640 लीटर में है ही बोरिक एसिड, और नए सॉल्यूशन में 2% जो है वो बोरिक एसिड मिक्स हो जाएगा, नया सॉल्यूशन ये होगा, है ना। अब क्या बोला उसने कि ऐसा करते हुए हमारे पास में जो नया सॉल्यूशन है वो 4% ऑफ बोरिक एसिड होना चाहिए, से ज्यादा होना चाहिए, यानी हमारा 640 प्लस x लीटर का 4% और इसी का ही इससे कम कितना 6% थोड़ा कम होना चाहिए, तो 6% 640 लीटर ऑफ x में होना चाहिए। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया, उस लैंग्वेज को थोड़ा सा रिवर्स में पढ़ना शुरू किया। वो कह रहा है कि एक लिक्विड है 640 लीटर, उसमें 8% ऑफ बोरिक एसिड है, उसमें 2% ऑफ बोरिक एसिड का सॉल्यूशन और ऐड करना है, ठीक है। तो अपने पास में क्या हुआ, एक सॉल्यूशन है 640 लीटर का जिसमें 2% ऑफ बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन और ऐड करना है। मान लेते हैं x लीटर ऐड करना है जिसमें 2% ऑफ बोरिक एसिड हो, ठीक है, बात समझ में आती है। फिर उसने कहा द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। The resulting mixture. What is the resulting mixture? The resulting mixture is 640 plus x. It should be more than 4%, but should be less than 6%. और नया मिक्सचर 640 लीटर प्लस x है, उसका 6% होना चाहिए। बताएं how much liters of solution is to be added? सॉल्व करें जरा इस इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी में 100 is in the denominator, so multiply the whole inequality with 100. It will be 640 plus x less than 8 into 640 plus 2x less than 640 plus x. जरा चेक कीजिए, आपके पास ये होना चाहिए था। सबसे पहले इनइक्वालिटी में 100 डिनोमिनेटर के 100 को हटाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, चलिए 4.36125 जो भी है 4x हो जाएगा 0 और 4 8 2 3 8 1 plus 2x plus 0 6 4 24 4 2 8 प्लस x। कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी आपके पास बननी चाहिए थी। ब्रैकेट खोलने के बाद डबल इनइक्वालिटी है, हमें मालूम है, इसको आप सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं। आप हो सकता है कि आप इसको अलग और उसको अलग करने पर वो भी चलेगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ देखो,
इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ अलग, उसको सॉल्व कर लेता हूँ अलग। तो अपने पास में हो जाएगा 4x minus 2x is less than 5120 minus 2560. So 2x should be less than 2560 का डबल ही पाई है 2560. So x is less than 1280. It should be less than 1280 liters. इसी तरह से मैं इस इनइक्वालिटी को अब अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, मिडिल वाली और लास्ट वाली को। तो 5120 plus 2x is less than 3840 plus 6x, ये हो जाएगा 4x और इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5120 में से 3840 को माइनस कीजिएगा जरा, 1280 शायद 4320. चेक कीजिएगा, जस्ट रेज योर हैंड इफ योर आंसर इज सेम. इट इज मोर देन 3 में कितने मार्क्स आ जाएं जिससे उसका जो है परसेंटेज वो है ए ग्रेड बन जाए, 90% या अबव बन जाए, या 80% या अबव बन जाए, ऐसा कुछ. तो ऐसा कोई भी एग्जांपल या पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स देने हैं जिनका सम लेस देन इतना होना चाहिए लेकिन वो नंबर खुद जो है वो ग्रेटर देन इतना होना चाहिए. बहुत सिंपल एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल से रिलेटेड ही है, यू कैन डू इट योरसेल्फ. इसलिए मैं आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ.